हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। इसी गीत को मन में लेकर भारतीय सेना सरहद पर हर भारतवासी की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़ी हुई है। ऐसी भारतीय सेना के पराक्रमों को याद करने के लिए महज एक दिन तो बेशक ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर एक भारतवासी चैन की नींद सिर्फ इसीलिए सो पाता है क्योंकि उन्हें पता है कि सरहद पर भारतीय सेना उनकी हिफाजत में काम कर रही है, दिन रात सीना तान कर वहाँ पर खड़ी हुई है। ऐसे में आज 15 जनवरी है, इंडिया आर्मी डे के रूप में इसे मनाया जाता है। तो आज के दिन एक ऐसा ही पराक्रम जो 1965 यानी कि 1965 में हुआ था वो मुझे याद आता है, वही मैं आज इस वीडियो में आपको भी याद दिलवाने वाली हूँ। एक ऐसा दिन था वो, एक ऐसा मंजर था वो जिसे आज भी भारत के इतिहास में याद किया जाता है, एक बहुत ही बड़े एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाता है। तो किस विषय के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो वो मैं बता दूँ आपको कि 6 जनवरी की तारीख भारत के लिए एक ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है। क्यों? क्योंकि ये वही दिन था जब भारत ने 1965 में पाकिस्तान की सरहद को पार कर कर लाहौर में एंट्री ली थी और पाकिस्तानियों को उनकी कारस्तानियों का मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हुए थे और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। बता दें कि इसी तारीख को तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री के आदेश पर भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके, पाकिस्तान की सीमाओं को पार करके लाहौर में पहुंची थी और इस बड़े कदम ने 1965 में हुए भारत पाकिस्तान जो जंग हुई थी उसका पूरा का पूरा रुख ही मोड़ दिया था। अब इस पूरी जंग के पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंडर जान लेते हैं कि क्या कुछ कहानी थी और चीन की इस युद्ध से क्या कुछ ताल्लुकात थे, वो भी आपको बता देते हैं। तो ये जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उससे पहले अगर चले 1962 में 1962 की बात करें, तो चीन से युद्ध लड़ने के बाद भारत की जो कंडीशन थी आर्थिक रूप से, वो काफ़ी मशक्क़त कर रहा था, काफ़ी मेहनत कर रहा था। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत पर हमला करने के लिए। तो उन्होंने अभियान शुरू किया। पाकिस्तान की सेना उस वक्त अमेरिका के हथियारों से काफ़ी ज़्यादा लैस थी और पाकिस्तान के जो लीडर थे अयूब खान, उन्होंने इस जो अभियान पाकिस्तान ने शुरू किया था उसको नाम दिया जिब्राल्टर। ये नाम दिया गया था पाकिस्तान सेना की तरफ से और उनकी प्लानिंग थी जम्मू और कश्मीर में हमला बोल देने की। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सेना की पूरी ताकत झोंक दी जम्मू और कश्मीर पर हमला करने के लिए। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जो उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक आदेश जारी किया जो ऐतिहासिक आदेश था। उन्होंने भारतीय सेना को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर देने के आदेश दे दिए थे। अब सेना का जो भारत ने सामना किया पाकिस्तानी सेना का, वो जम्मू कश्मीर में भी किया, साथ ही साथ अटारी वाघा बॉर्डर पर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना का सामना किया। जम्मू कश्मीर में आमने सामने हुए और अटारी वाघा बॉर्डर से लाहौर में एंट्री की प्लानिंग भारतीय सेना ने उस समय कर ली थी। रिपोर्ट्स की माने तो उस समय पीएम शास्त्री ने ये कहा था, इससे पहले पाकिस्तान कश्मीर पहुंचे, मैं लाहौर पहुंचना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी बात है जो उस समय के प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को कही थी। अब चीन युद्ध में नुकसान झेल चुकी भारतीय सेना उस वक्त भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी और जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर दबाव कम करने के लिए सेना ने सिर्फ एक जगह से ही नहीं, अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर यानी कि 3 ओर से पाकिस्तान को ऐसा घेरा कि पाकिस्तान को उस जंग में मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान को कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ उभर कर सामने आएगी या फिर लाहौर के अंदर खुद ही एंट्री ले लेगी। पाकिस्तान ने अपने सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। नतीजा क्या हुआ? भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेलते हुए लाहौर के बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। अब पाकिस्तान को इस जंग में मुंह तोड़ जवाब मिला भारतीय सेना की तरफ से और लाल बहादुर शास्त्री की पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जय जयकार भी हुई थी। बता दें कि उस समय 23 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध ने विराम लगाया था और जब पाकिस्तान के हाथ से सिचुएशन निकलने लगी, जब वो बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे थे, तब पाकिस्तान ने गुहार लगाई अमेरिका से और बहुत सारे देशों से कि इस युद्ध को ख़त्म कर दिया जाए। तो बहरहाल 23 सितंबर को ये
युद्ध खत्म हुआ। और रिपोर्ट्स की माने तो आपको ये भी बता दें कि जिस समय पाकिस्तान ने भारत के अंदर 210 किलोमीटर अंदर तक आकर, वर्ग मील तक आकर उन्होंने कब्जा कर लिया था, वहीं भारतीय सेना ने जब कब्जे की बारी आई तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो आज भी इतिहास में दर्ज है। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 470 वर्ग मील और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के 270 वर्ग मील इलाके को कब्जे में ले लिया था। तो ये एक किस्सा है 1965 का जो आज हमें याद आया, आर्मी डे के दिन जो हमने आपको बताया। लेकिन सिर्फ एक किस्सा नहीं है, भारतीय सेना लगातार दिन रात सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है और लगातार काम कर रही है। बहुत से पराक्रम है, सिर्फ आर्मी डे काफ़ी नहीं है भारतीय सेना के पराक्रमों को याद करने के लिए। हम उन सभी जाबाज सैनिकों को जो सरहद पर अपनी फैमिली को छोड़ के हमारी सेवा में है, उनको सल्यूट करते हैं। और इंडियन आर्मी के दिन जितने शहीद सैनिक हमारी अब तक इतिहास में हो चुके हैं उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। और जितने सैनिक हमारे अभी सरहद पर मौजूद हैं उनको भी एक पैगाम भेजते हैं कि हमें आप पर गर्व है।